तो दोस्तों 22 तारीख को पड़ रही है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के दिन जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं और करते ही आए हैं, हमारे माता पिता, हमारे बुज़ुर्ग सब लोग किया करते थे कि इस दिन खरीदारी की जाती है। कुछ ना कुछ शुभ तरीके से खरीदा हुआ हमारे घर में अनंत तरह के फल लेकर आ जाता है, उसकी वृद्धि कर देता है। अब वृद्धि कैसे होती है? मान लीजिए आपने सोना खरीदा तो उस सोने में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो आपको काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देगा। आपने कोई ज़मीन जायदाद खरीदी तो वो आपके लिए शुभ है। किसी भी तरह का किया गया शुभ काम, किसी भी तरह की खरीदी गई चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आ जाती हैं। और इस दिन खरीदना क्या है मुख्य रूप से वो हम जानते हैं, जो आपके घर में आने पर वृद्धि करे, माँ लक्ष्मी का वास करे और भगवान विष्णु की कृपा आपको दिलाए, और स्वयं धन कुबेर आपके घर में रहकर आपके फंड्स को, आपके पैसों को, आपकी सुख समृद्धि को मैनेज करें। ऐसी चीज़ें हमने आज के दिन खरीदनी है जो हर तरह से हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट दें। तो क्या क्या चीज़ें खरीदनी है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, आज हम वो जानते हैं। तो 22 अप्रैल को सुबह सुबह आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाइए, नहा धो लीजिए और नहाने के पानी में गंगा जल वगैरह डालिए। घर को पूरा साफ़ करिए, घर की दहलीज तक आप पूरे घर को शुरू से लेकर एंड तक पूरा पानी डाल के साफ़ करिए। और हो सके तो घर की दहलीज के पास कुछ कच्चा दूध वगैरह छिड़किए या फिर गंगा जल का छिड़काव करिए। घर में इस दिन खुशबू रहनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दुख दरिद्रता होती है। तो जितना हो सके घर की सफाई कर दीजिए, अच्छे से चमका दीजिए। समझ लीजिए कोई बड़े गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं, इस तरह से घर को आप चकाचक कर दीजिए। अब आती है बात खरीदारी की। खरीदारी के लिए इस समय पर आप पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। आप हवन कुंड खरीद सकते हैं। हवन कुंड लोहे या टिन का बना हुआ मत खरीदिए, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। इस तरह का हवन कुंड आप तलाशिए। और घर में लेने वाली चीज़ें पूजा की सामग्री हैं, जैसे कि पूजा की थाली, कटोरी, जोत इत्यादि। इस तरह की चीज़ें कांसा या पीतल आप खरीद सकते हैं। और इस दिन चावल ज़रूर खरीदिए। चावल अच्छे वाले चावल, जो साबुत चावल होते हैं, बासमती चावल, अगर उस तरह के चावल खरीद लिए, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल कर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखिए। इसको परमानेंट रहने दीजिए। और दिवाली जब आ जाए तो इसको प्रसाद समझकर अपने घर में आप इसे नॉर्मल चावल में मिलाकर इसे ग्रहण करिए और उस समय पर फिर दोबारा चावल ऐसे बांध कर रख दीजिए। इससे क्या होगा, एक सुख समृद्धि वास होगी। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपने ये चावल जो धूप दीपक दिखा के रखे हैं घर में तिजोरी में, ये आपके पैसों में वृद्धि करेंगे। और पूजा पाठ की सामग्री, पीतल, कांसा, ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। सोना चांदी ज़रूर खरीदिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो चांदी कम से कम ज़रूर खरीदिए, नहीं तो सोना खरीदा हुआ इस दिन काफ़ी अनंत फल देता है। और साथ ही साथ सूर्य, बृहस्पति, चंद्र और मंगल के इस तरह के दोष कुंडली में हो या जीवन पर पड़ रहे हों तो उनके विपरीत प्रभावों में कमी लाकर इन ग्रहों को, पॉजिटिव ग्रहों को मजबूती भी मिलती है। अब जो लोग सोना नहीं खरीद सकते उनके लिए सिंपल सा तरीका है, इस दिन चने की दाल ज़रूर खरीदिए और वो चने की दाल प्रसाद स्वरूप ज़रूर जाकर आप धर्म स्थान में ज़रूर दीजिए, पुजारी को दीजिए। केले का पेड़ है तो वहाँ चढ़ा दीजिए, पीपल का पेड़ है तो वहाँ चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से सुबह सुबह खरीद लीजिए और उसमें से कुछ चीज़ें ये अपने घर पर रख लीजिए। बाकी पूजन सामग्री में जहाँ पर भी आपको मंदिर वगैरह में चढ़ानी है तो वहाँ पर चढ़ा कर आइए। इस दिन खरीदे गए कपड़े, अच्छे कपड़े और पसंद के कपड़े आपके शुक्र में वृद्धि करते हैं। इस दिन खरीदी गई किसी भी तरह से परफ्यूम, इत्र या डियो आपके लिए पॉजिटिव है। अच्छे कपड़े खरीदिए। जूता चप्पल वगैरह इस दिन ना खरीदें और किसी भी तरह की लोहे की वस्तु ना खरीदें। इन चीज़ों से थोड़ा बचाव करिए और पॉजिटिव चीज़ें जो सुख समृद्धि और आपके घर में पैसे, धन या लक्ष्मी या फिर सुख समृद्धि से जुड़ी हुई हैं, ऐसी चीज़ें खरीदिए। कोई वाहन, गाड़ी या घर या फिर किसी भी तरह से कोई प्रीशियस आइटम खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, पैसा है आपके पास, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही रखना चाहते हैं और लव पार्टनर्स आपस में हैं तो रिलेशंस उनको भी सही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हस्बैंड वाइफ या लव पार्टनर्स एक दूसरे को डायमंड गिफ्ट करें। हाँ, अगर मान लीजिए डायमंड आपके बजट में नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट मोज़ोनाइट आता है।
मोज़ोनाइट बिल्कुल हूबहू डायमंड जैसा होता है, जैसा आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप एक दूसरे को गिफ्ट करिए। अब ये चाहे रिंग पहनिए, चाहे लॉकेट पहनिए, चाहे ईयर रिंग पहनिए, चाहे नाक में पहनिए, किसी भी तरीके से अगर आपने एक दूसरे को गिफ्ट की हुई चीज़ें ऐसी पहनी तो आपके रिलेशंस को भी अक्षय कर देगा, यानी कि अनंत फल, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला कर देगा और बहुत ही सुखद और हेल्दी रिलेशन बनाने में ये एक छोटा सा उपाय आपका काम करेगा। अब जिनकी भी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, गुरु राहु का योग है, या फिर राहु दूसरे घर में है, 5वें घर में है, 9वें घर में है या 12वें घर में है, तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं राहु और गुरु का संबंध बन जाता है जो किस्मत खराब करने वाला हो जाता है। ऐसे केस में आपको करना क्या है, हल्दी स्नान जरूर करें इस दिन। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें, माँ गंगे का ध्यान करते हुए कि आपके जीवन से ये गुरु राहु या फिर ग्रहों की जो पीड़ा है वो दूर हो। इस दिन आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली, चमड़ा, लोहा, इन चीज़ों का परहेज करें, इन चीज़ों को मत खरीद कर लाएं। हाँ, आप इस दिन कोई देवी देवता की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति आप ले सकते हैं, चाहे चांदी से बनी हो, चाहे कांसे से बनी हो, चाहे पीतल से बनी हो। इस दिन आप चाहे तो धन कुबेर जी, जिस तरह से आपको ये फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, कुबेर जी, इस तरह की कोई पीतल से बनी हुई मूर्ति लाकर उसे आप अपने कार्यस्थल पर, कोई ऑफिस है आपका, काउंटर है, इस तरह से वहाँ पर रखिए या फिर अपने घर के पूजा स्थान में रखिए और धूप दीपक दिखाते रहिए। जो आपके घर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो पैसा टिकता नहीं है, जो पैसा मैनेज नहीं हो पाता है, वो धन कुबेर की पॉजिटिविटी के कारण आपका मैनेज होना शुरू हो जाएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब आज के दिन क्या होता है कि धन को, यानी कि माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए सभी तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, अनुष्ठान या चीज़ों सामग्रियों को घर में रखने का। और जो लोग भी इस समय को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उनके लिए माँ धन लक्ष्मी पोटली, जो कि अक्षय तृतीया पोटली है, अब आज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन पोटली का निर्माण होता है। और ये पोटली में कुछ सामग्रियाँ होती हैं, विशेष रूप से कुछ सामग्रियाँ होती हैं जो धन प्रदाय सामग्रियाँ होती हैं। पर हर वर्ष की तरह आप लोगों के लिए इस वर्ष भी, यानी कि देखिए, हमारे पास से सिर्फ 2 बार की पोटली निकलती है। एक निकलती है दीपावली के समय पे, एक अक्षय तृतीया के समय पे, जो कि धन वृद्धि कारक पोटली होती है। और ये पोटली इस तरह से हम तैयार करते हैं और इनकी अभिमंत्रित, यानी कि पूजा शुद्धि कैसे होती है, इसकी वीडियो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। हम जब ये आपके यहाँ पर आएगी तब ये पूजा और सिद्ध होकर आएगी और अक्षय तृतीया वाले दिन ही ये सिद्ध होंगी। और सभी लोगों को जिनको भी चाहिए वो अभी से अपने ऑर्डर इनके बुक करवा लीजिए। जो लोग नहीं मंगवा सकते उनके लिए सामग्री बता दी गई है कि वो सामग्री इस तरह से लेके पूजा पाठ, धूप दीपक दिखा के अपने घर के लॉकर में रखिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर आएँ और आपके घर की हर तरह की परेशानियों को दूर करके आपके घर में सुख समृद्धि का वास करें। तो ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियों के साथ मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।